नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह सिसोदिया स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल में जानना ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव के बारे में। कर्नाटक स्टेट में हालिया दिनों में चुनाव संपन्न हुए और कल ही 13 मई को वहाँ चुनावों का नतीजा आया है, यानी कि कांग्रेस की दमदार वापसी के साथ ही वहाँ पर पूर्णतः बहुमत कांग्रेस ने हासिल कर ली है। 224 सीटों में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 135 सीट कांग्रेस ने हासिल की और इसी के साथ भाजपा की पार्टी अपनी पिछले साल के मुकाबले उन सीटों को प्राप्त करने में विफल रही है और अन्य पार्टी जो जेडीएस है उसकी सीटें भी टूट गई हैं। इन दौरान हम आपको बताना चाहेंगे कि इतनी कांग्रेस की दमदार वापसी के साथ ही क्या ऐसी कहानी या क्या ऐसी बातें रही कि मतलब कांग्रेस की पार्टी की अच्छी खासी बढ़त के साथ इतनी पूर्णतः बहुमत हासिल की। पूर्णतः बहुमत हासिल करने के लिए कांग्रेस की दमदार वापसी के लिए एक अहम रोल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव से पहले यहाँ पर सात जिलों से होकर वो यात्रा गुजरी। उन 7 जिलों से जहाँ से यात्रा गुजरी थी, उन 7 जिलों के अंडर 48 विधानसभा की सीटें आती हैं। उन 48 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 32 विधानसभा सीटों पर पूर्णतः जीत हासिल की है, यानी कि हम मान सकते हैं कि वहाँ का सक्सेस रेट 66% रहा है। इसी तरह की भारत जोड़ो यात्रा क्या राहुल गांधी को या इनकी पार्टी कांग्रेस को अन्य और किसी राज्य में भी दमदार जीत दिलाएगी, क्योंकि इस साल के अंत में राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। हमें देखने को आगे ये मिलेगा कि भाजपा यहाँ पर किस कारणों से, किन वजह से या किस तरह से पीछे रह गई और कांग्रेस को किस तरह से पूर्णतः बहुमत हासिल हुआ। या कांग्रेस जीती तो फिर उसके लिए कौन सीएम पद का दावेदार हो सकता है। एक तरफ जहाँ बीजेपी की हार, यानी कि बीजेपी में चल क्या रहा है काफ़ी कुछ थोड़े टाइम से, पिछले टाइम से क्या है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है अपने सीएम व्यक्तित्व को बदलती रहती है, यानी कि पहले वहाँ पर सीएम ये BS येदियुरप्पा होते थे, लेकिन उनको हटाकर कुछ आंतरिक कारणों के कारण उन्होंने बसवराज बोम्मई को वहाँ का सीएम घोषित कर दिया। और इसी तरह से उनके कुछ चुनावी मुद्दे थे कि बजरंग बली के नाम को लेकर और अन्य किसी पार्टी या अन्य किसी 40% कमीशन को लेकर वहाँ की सरकार भाजपा को जीत नहीं दिला पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस, इनके लगातार भारत जोड़ो यात्रा और बिल्कुल धरातल लेवल पर राहुल गांधी का संपर्क में रहना और अन्य चुनावी रैलियां या ये मानो कि लिंगायत समुदाय का इनसे जुड़ना कांग्रेस को जीत में अहम साबित हुई। अब हम बात करेंगे कि कौन कांग्रेस की पार्टी से कर्नाटक सरकार में सीएम पद का दावेदार हो सकता है। यहाँ पर 2 सीएम पद के दावेदार मेन तौर पर माने जा रहे हैं, एक तो सिद्धारमैया, दूसरी तरफ DK शिवकुमार। एक तरफ जहाँ सिद्धारमैया बहुत ही अनुभवी और कम उम्र के राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, तो दूसरी तरफ DK शिवकुमार भी दमदार और काफ़ी कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल ही क्लोज नेता माने जाते हैं और काफ़ी कांग्रेस पार्टी के वास्तव में एक चहेते व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन सिद्धारमैया पिछले चुनावों के कारण, यानी कि 2018 के वोटों के कारण, 2018 में 113 सीटों पर से सिद्धारमैया के कारण पार्टी 80 सीटों पर सिमट गई थी। दूसरी तरफ DK शिवकुमार हैं, वो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी से सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं और उन पर CBI, सेंट्रल एजेंसी या अन्य किसी जांच एजेंसियों के भी आरोप लग रहे हैं। इसी तरह से कांग्रेस हो सकता है कि देखते हैं कि आने वाले समय में किसे सीएम घोषित करेगी। ये तो वहाँ के आला कमान अधिकारी और ये विधायकों की बैठक के बाद ही हमें पता चलेगा।